हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को इस समय लगातार पढ़ रहे हैं। अब तक आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ वीडियोज उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें अब तक आपको यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा चुका है। आज हम एक और टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो तीसरा टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव में हम किस प्रकार सेंटेंसों का परिवर्तन करते हैं इंटर लेवल में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह इंटर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, हाई स्कूल लेवल की नहीं, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का अफर्मेटिव नेगेटिव डिफरेंट होता है इंटर के अफर्मेटिव और नेगेटिव के परिवर्तन से। तो आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि आज का जो हमारा वीडियो है कक्षा 11 है और 12 में पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यह 10 के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं होता है। तो आइए हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का यह टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव समझाते हैं और आपको इसके तरीके बताते हैं कि किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपका जो पहला बिंदु है बच्चों, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारा प्रथम पॉइंट है, इसको और यहाँ से लिखते हैं हम। आपका जो प्रथम पॉइंट है वो है बाय यूजिंग अपोजिट, गलत, बाय यूजिंग नॉट बिफोर अपोजिट वर्ड्स। बाय यूजिंग नॉट बिफोर अपोजिट वर्ड्स। इसमें बच्चों होता क्या है, हम वाक्य में कोई ऐसा शब्द देखते हैं जिसका विलोम हमें आसानी से मिल जाए। विलोम मतलब अपोजिट वर्ड्स। अगर हमें किसी शब्द का अपोजिट मिल जाता है और उसके पहले हम नॉट लगा देते हैं तो उस वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलेगा और वो वाक्य बड़े आराम से आपका नेगेटिव बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हो, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में बच्चों एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है गुड, जिसका अपोजिट आपको तो बड़े आराम से मिल सकता है। गुड का अपोजिट जानते हैं ना, गुड का अपोजिट होता है बैड, यानी गुड का अपोजिट बैड होता है। तो अगर हम गुड का अपोजिट बैड कर दें और उसके साथ नॉट लगा दें तो यह वाक्य नेगेटिव भी हो जाएगा और इसके वाक्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट ए बैड बॉय, ही इज नॉट ए बैड बॉय। देखिए इसमें क्या था, वह एक अच्छा लड़का है। इसका नेगेटिव जो बना है वह एक गंदा लड़का नहीं है। तो जब गंदा नहीं है तो क्या है, अच्छा है। यानी यहाँ वाक्य आपका नेगेटिव हो गया लेकिन इसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे हेट ऑल, वे सभी से घृणा करते हैं। इसमें हेट का अपोजिट आपको बहुत आराम से मिल जाएगा बच्चों। हेट माने नफरत करना और हेट का अपोजिट हो जाएगा लव। तो लव के साथ अगर हम नॉट लगा दें तो यह वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा, तब आपका आंसर बन जाएगा दे। अब कहेंगे इसमें नॉट क्यों लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और तब नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा दे डू नॉट लव। यहाँ देखिए लव के पहले नॉट आया, हेट का अपोजिट है ये, दे डू नॉट लव ऑल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क देख लीजिए, आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ इसका नेगेटिव
हमें क्या करना है, इसमें विलोम किसका मिलेगा, वाइज का। वाइज का विलोम आपको मिल सकता है इंटेलिजेंट, मिल सकता है, सॉरी इंटेलिजेंट कहाँ, वाइज का सिनोनिम है, तो वाइज का अपोजिट हो जाएगा आपका फूल, तो हो जाएगा आई एम नॉट फूल। मैं मूर्ख नहीं हूँ, जब फुलिश लिखा जाए ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम नॉट फुलिश, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो पहले पॉइंट से ये पता चला कि अगर हम किसी शब्द का विलोम तलाश लेते हैं और उसके साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य बहुत ही आराम से आपका नेगेटिव बन जाएगा। ये तो रहा आपका पहला पॉइंट बच्चों। चलिए हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा यहां से लिखते हैं, डिग्री बदलकर, बाय चेंजिंग डिग्री। किसी वाक्य की डिग्री बदलकर भी हम वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा हम डिग्री का परिचय देना चाहते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है। किसी भी एडजेक्टिव को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, जिनका नाम होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ आपको जानना है कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव क्या होता है। हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री, देखिए पॉजिटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना होती है और उसमें एडजेक्टिव का मूल रूप एज, एज या सो एज के बीच लिखा रहता है। जैसे कहा जाए राम इज एज टाल, राम इज एज टाल एज श्याम, राम इज एज टाल एज श्याम। राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। इसमें जो एज और एज दिखाई दे रहा बच्चों, यही आपको बता रहा कि यह पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच तुलना होती है। जब यह वाक्य नेगेटिव होता है तो उसमें हम ये जो सो एज, एज एज है, इसके स्थान पर हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं जब ये नेगेटिव वाक्य होता है तब। अब कंपैरेटिव की स्थिति देख लीजिए। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बच्चों, इसमें भी 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना होती है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव को यह नहीं दिखाया जाता है कि पहला व्यक्ति या पहला वस्तु दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति के बराबर या कम है, बल्कि इसमें अधिक मात्रा में या कम मात्रा में शो किया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। इसकी पहचान होती है कि एडजेक्टिव के मूल रूप में ER लगाकर और उसके साथ दैन लगा करके हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। यानी हमको जानना क्या है, पॉजिटिव डिग्री की पहचान है एज, एज या सो एज, और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है ER या देन। कभी कभी जब हम मूल रूप में R अथवा ER नहीं बढ़ा पाते हैं तो उस शब्द के पहले, उस एडजेक्टिव से पहले हम मोर लगा करके उसे कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ब्यूटीफुल का बनाना है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव आपको बनाना है तो ब्यूटीफुलर तो होगा नहीं, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो बच्चों हमें लग रहा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। अगर इतना समझ गए हो तो अब हम थोड़ा सा परिवर्तन इसका सिखा दें। जब आपको हम डिग्री पढ़ाएंगे बच्चों तो वहाँ पूरा परिचय आपको देंगे कि डिग्री किस प्रकार एक डिग्री से दूसरे डिग्री में बदली जाती है, वहाँ आपको पूरा डिटेल हम समझाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, डिग्री बदलकर हम किसी वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, राम इज एज वाइज एज आई, राम इतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं। ध्यान दीजिए, इसमें राम और आई के बीच कंपैरिजन किया गया है, इनके बीच तुलना किया गया है, और उसमें डिग्री कौन है, एज और एज लगा हुआ है और वाइज का मूल रूप लगा हुआ है, इसलिए इसको मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें करना क्या है, राम का और आई का स्थान आपस में चेंज होगा। फिर से जब हम डिग्री परिवर्तन करेंगे
तो तुलना किए गए दोनों वस्तुओं या दोनों व्यक्तियों के स्थान को आपस में बदल देंगे और तब इस वाक्य की डिग्री बदली जाएगी। डिग्री बदलते समय हमें ये ध्यान देना है कि अगर दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है तो आपका बदला हुआ वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, और यदि दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो बदला हुआ वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, यानी इसकी डिग्री हम बदल रहे हैं। यह पॉजिटिव डिग्री है, हमें इसे कॉम्परेटिव में लाना है। आई को आगे ले आएंगे। अब आई के साथ आपको वर्ब लग जाएगा आई एम, इसके साथ नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट। एज वाइज एज, वाइज का कॉम्परेटिव हो जाएगा बच्चों वाइजर। वाइज का कॉम्परेटिव वाइजर, यानी कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए आर या ई आर जोड़ा जाता है मूल रूप में, लेकिन जिसमें आर या ई आर नहीं जोड़ा जा सकता है, डबल सिलेबल के जो शब्द होते हैं, तो उसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम उस शब्द से पहले मोर लगा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया। ब्यूटीफुल में आर या ई आर नहीं जोड़ा जा सकता है, तो इसके पहले मोर का प्रयोग किया गया है। तो अगर इसका देखा जाए तो आई को हम आगे ले आए, आई एम नॉट वाइजर, और दैन यहाँ अनिवार्य रूप से लगता है कॉम्परेटिव डिग्री में। बिना दैन के और बिना ई आर के कोई कॉम्परेटिव हो ही नहीं सकता। तो आई एम नॉट वाइजर दैन, अब राम को यहाँ ले आएंगे हम। ये आपका आंसर हो गया, आई एम नॉट वाइजर देन राम। दोनों वाक्यों का अर्थ देख लीजिए। राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं, अर्थात राम और मैं दोनों बराबर बुद्धिमान हैं। पॉजिटिव की खासियत होती है, या तो दोनों तुलना किए गए वस्तुओं को या तो बराबर में कंपैरिजन किया जाता है, या थोड़ा या तो बराबर में या बराबर में नहीं, दो ही कंडीशन, या तो बराबरी में या तो बराबर में नहीं। लेकिन कंपैरेटिव में बराबर या बराबर नहीं की तुलना नहीं होती है। वहाँ ये दिखाया जाता है कि फला व्यक्ति या फला वस्तु दूसरे से या तो कम मात्रा में उसके पास वो एडजेक्टिव विद्यमान है, या तो ज़्यादा मात्रा में। अभी और समझाएंगे इसको हम डिटेल थोड़ा सा। तो आई एम नॉट वाइजर देन राम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज थिनर, THI, इसको कहते हैं सी इज शार्टर कर दें, सी इज शार्टर देन आई, सी इज शार्टर देन आई, वह मुझसे छोटी है। इसमें कॉम्परेटिव डिग्री है। इसको जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो फिर आपका यहाँ नॉट आ जाएगा। तो आई को आगे ले आइए तो हो जाएगा आई एम नॉट। इस शार्टर देन को हमें अब पॉजिटिव में लाना है, तो शार्टर को पहले मूल रूप में लाएंगे तो हो जाएगा शार्ट, और शार्ट के पहले लगाएंगे सो और बाद में लगाएंगे एज। आई एम नॉट सो शार्ट एज। अब इस कर्ता को यहाँ ले आइए, सी। आई एम नॉट सो शार्ट एज सी, यानी मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना कि वह। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सुरेश इज स्ट्रांगर देन गणेश। सुरेश इज स्ट्रांगर देन गणेश। सुरेश इज स्ट्रांगर देन गणेश। हमें इसकी डिग्री बदलनी है। इसमें सुरेश को गणेश के बराबर मजबूत दिखाया जा रहा है। इसमें पॉजिटिव डिग्री, सही पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कॉम्परेटिव डिग्री है। इसमें सुरेश इज स्ट्रांगर देन गणेश, सुरेश को गणेश से ज़्यादा मात्रा में मजबूत दिखाया जा रहा है। तो जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कम या ज़्यादा मात्रा में की जाती है तो वहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसको जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो दोनों को बराबर नहीं दिखाना है, अर्थात गणेश को आगे ले आइए। गणेश इज नॉट, चूँकि इसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट आ जाएगा, तो गणेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज। और सुरेश को यहाँ ले आइए, ये आपका आंसर हो जाएगा गणेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज सुरेश, यानी गणेश उतना मजबूत नहीं है जितना कि सुरेश। यानी आप समझ गए होंगे कॉम्परेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं को या तो बराबर मात्रा में तुलना किया जाता है या बराबर मात्रा में नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार या तो बराबर हैं या तो बराबर नहीं है।
लेकिन जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है उसमें एक को या तो बड़ा दिखाया जाता है या तो छोटा दिखाया जाता है। ये दोनों की सबसे बड़ी पहचान होती है, कॉम्परेटिव और पॉजिटिव डिग्री की। चलिए अब हम आपको तीसरा पॉइंट लिखाते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है एलोन या ओनली को हटाकर नन बट करके, यानी यदि वाक्य में एलोन या ओनली का प्रयोग हो तो उसे हटाकर वाक्य में सबसे पहले नन बट अगर लिख दिया जाए तो भी आपका वाक्य नेगेटिव हो जाता है। जैसे सी एलोन गॉट गुड मार्क्स, सी एलोन गॉट गुड मार्क्स, वही अकेले अच्छे अंक पाई। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें कहीं नाट का प्रयोग नहीं करना बच्चों। इसी एलोन को हटा करके वाक्य में सबसे पहले हमें क्या करना है, नन बट का प्रयोग कर देना है। अर्थात इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, नन बट सी, बस बाकी कुल जोड़ देंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। नन बट सी गॉट गुड मार्क्स, नन बट सी गॉट गुड मार्क्स, नन बट सी गॉट गुड मार्क्स। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इस एलोन को हटा करके नन बट का प्रयोग कर दिया गया तो वाक्य नेगेटिव हो गया। अगला देख लीजिए, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर वही काम करना है, जहां ओनली लगा है इस ओनली को हटा दीजिए, ओनली को माइनस कर दीजिए और यहां लिख दीजिए नन बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नन बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य में एलोन या ओनली का प्रयोग हो तो उसे हटा करके वाक्य में सबसे पहले नन बट का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो वह वाक्य अपने आप नेगेटिव हो जाता है बिना किसी परेशानी के। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक वाक्य देख लीजिए, राम एलोन कुड किल रावण, राम ही अकेले रावण को मार सकते थे, यानी केवल राम में ही वो क्वालिटी थी कि वह रावण को मार सकते थे। यहाँ भी वही काम, एलोन को हटा दीजिए, आप लिखिए नन बट राम कुड किल रावण, नन बट राम कुड किल रावण। तो यह तीसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि यदि वाक्य में एलोन या ओनली का प्रयोग हो तो उसे हटा करके हम नन बट का प्रयोग कर देंगे। जब हमें नन बट हटाना होगा बच्चों तब क्या करेंगे, इस नन बट को हटा करके हम अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो एलोन या ओनली का प्रयोग करेंगे। सावधानी ये बरतनी है कि जब एलोन का प्रयोग करेंगे तो वह कर्ता के बाद होगा और जब ओनली का प्रयोग करेंगे तो कर्ता से पहले हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, नन बट ए ब्रेव पर्सन, नन बट ए ब्रेव पर्सन कैन डू इट, नन बट ए ब्रेव पर्सन कैन डू इट, कोई नहीं बल्कि एक बहादुर व्यक्ति ही इसे कर सकता है। हमें इसका अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए इस नन बट को हटाएंगे और नन बट को हटा करके या तो एलोन या ओनली लगाएंगे। जब हम एलोन लगाएंगे तो कर्ता के बाद और जब ओनली लगाएंगे तो कर्ता से पहले। तो चलिए हम ओनली से शुरू कर देते हैं, तो आंसर बन जाएगा ओनली ए ब्रेव
ओनली ए ब्रेव पर्सन कैन है कि कुड है, कैन है, कैन डू इट, ओनली ए ब्रेव पर्सन कैन डू इट। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट जो आपका है वो है एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटा करके भी हम वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। जरा देखिए कैसे। यू आर टू पुअर टू बाई ए साइकिल, यू आर टू पुअर टू बाई ए साइकिल। आपको यह टॉपिक हम बहुत बखूबी पढ़ा चुके हैं, पहले ही टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टॉपिक खोल लीजिए, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इस टू को हटाने से भी यह वाक्य अपने आप नेगेटिव हो जाता है। कैसे होता है आपको बताया गया था। इसको दो भागों में हम तोड़ते हैं। पहले भाग को हम यहाँ एडजेक्टिव तक लिखते हैं टू के स्थान पर सो लगाते हुए, और दूसरे भाग को जहाँ से इन्फिनेटिव आपका शुरू है यहीं से कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हुए एक उचित कर्ता का सिलेक्शन करते हुए इस वाक्य को हम नेगेटिव बना लेते हैं। कैसे देखिए, यू आर सो पुअर, यू आर सो पुअर दैट। अब यहाँ क्रिया है बाई, खरीदना, खरीदने का काम यू ही कर रहा है तो यही कर्ता यहाँ हो जाएगा। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट और क्रिया हो जाएगा बाई ए कार। ये आपका आंसर हो जाएगा यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट बाई ए कार। यानी TOO वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका बहुत लाभ होगा। इसे कई नियम एक साथ आप सीख लेंगे। एक और लिखिए, सुदामा वाज टू पुअर टू हेल्प हिज फैमिली। सुदामा वाज टू पुअर टू हेल्प हिज फैमिली। यहाँ भी सुदामा बहुत गरीब थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो इसका भी निगेटिव कुछ इस प्रकार बनेगा, सुदामा वाज सो पुअर दैट, कर्ता हो जाएगा यहाँ ही। सुदामा के लिए आप कर्ता लिखेंगे ही और कैन नॉट नहीं लगेगा, यहाँ कुड नॉट लगना चाहिए। ही कुड नॉट हेल्प, हेल्प है क्रिया, ही कुड नॉट हेल्प, हाँ ही कुड नॉट हेल्प, ही कुड नॉट हेल्प हिज फैमिली, ही कुड नॉट हेल्प हिज फैमिली। सुदामा वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट हेल्प हिज फैमिली। इसका उल्टा देख लीजिए, यानी नेगेटिव अगर हो तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। आई एम सो फैट दैट आई कैन नॉट रन। आई एम सो फैट, मैं इतना मोटा हूँ कि आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। इसको हमें बनाना अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें करना क्या, इस टी इस सो के स्थान पर हमें टू लगाना पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर बनेगा आई एम टू फैट। अब हमें करना क्या है, कर्ता दोनों कॉमन है तो दोनों कॉमन को हम एक कर्ता से काम चला लेंगे। सो के स्थान पर TOO हो गया, इस कैन नॉट को हटा करके हमें लिख देना है टू और आगे जोड़ देना है रन फास्ट। ये पूरा आंसर बन गया आपका आई एम टू फैट टू रन फास्ट। तो आई होप यह पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव और टू को लगाकर नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा है एज सून एज को नो सूनर डिड प्लस V1 में बदलकर। एज सून एज को नो सूनर डिड प्लस V1 में बदलकर। पहले इसकी बनावट देखें कि सेंटेंस कैसे होता है। अगर कोई वाक्य इस प्रकार से लिखा हुआ है एज सून एज आई
सादा लायन कामा आई रैन अवे। एज सुन एज आई सा द लायन आई रैन अवे। यदि आपके सामने इस प्रकार का वाक्य दिखाई दे कि जैसे ही मैंने चीता को देखा, मैंने शेर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, तो आपको इसको बनाना कैसे है? इस एज सुन एज को हम बदल करके लिखते हैं। यहाँ हम तो लिख रहे हैं नो सूनर, नो सूनर के बाद हमें डिड लगा देना बच्चों। नो सूनर डिड लिख करके हम कर्ता लिखेंगे। अब आई, नो सूनर डिड आई, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि हम इस वाक्य में डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सा बदल करके हो जाएगा सी। नो सूनर डिड आई सी द लायन, LION, यहाँ अब कामा लग जाएगा। नो सूनर डिड आई सी द लायन, द मैं भूल गया, नो सूनर डिड आई सी द लायन। अब यहाँ दैन लगाएंगे, ये सबसे बड़ी खास बात है बच्चों, दैन THAN, जहाँ कामा लगा था ये कामा, इसके स्थान पर हम यहाँ दैन लगाएंगे और दैन के बाद बचा हुआ भाग जोड़ देंगे। दैन आई रैन अवे। बात समझ में आ गई होगी? दैन आई रैन अवे। एक बार कभी और इसमें आ जाएगा, एज सून एज ही वेंट टू स्कूल कामा इट स्टार्टेड टू रेन। जैसे ही वह स्कूल गया, इट स्टार्टेड टू रेन, बरसात होना शुरू हो गया। यहाँ भी वही काम कर दीजिए, इस एज सोन एज के स्थान पर लिख दीजिए नो सोनर डिड। नो सोनर डिड करता लिख दीजिए ही। अब ये वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। नो सोनर डिड ही गो टू स्कूल। अब यहाँ दैन लगाना होगा आपको। नो सोनर डिड ही गो टू स्कूल, दैन, अब इसको जोड़ दीजिए, दैन इट स्टार्टेड टू रेन। यानी आपके समझ में आ गया होगा अब कि अगर किसी वाक्य में एज सून एज लगा हो, एक देखिए ये चीज़, एज सून एज लगा हो तो उसके स्थान पर नो सूनर डिड, और जब नो सूनर डिड लगता है तो V1 लग जाता है। यहाँ देखिए सा लगा था, नो सूनर डिड लगने पर ये क्या हो गया था? ये सी हो गया था। में बदल कर हम इस वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं, इसका उल्टा लिखकर हम अफर्मेटिव भी बना सकते हैं। एक वाक्य लिख दें क्या? चलिए एक वाक्य लिख देते हैं, देखते हैं कैसे उसे बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड ही कंप्लीट हिज वर्क देन ही स्लेप्ट। यानी वह अपना काम पूरा नहीं किया कि वह सो गया। हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें करना क्या है? इस नो सूनर डिड की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा एज सोन एज, अर्थात इस प्रकार का बनेगा आपका वाक्य, एज सोन एज, करता हो जाएगा ही, और जब डिड हट रहा है तो इस कंप्लीट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। एज सोन एज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ कामा लग जाएगा। अब ये दैन नहीं लगेगा, दैन तभी लगेगा जब वाक्य में नो सूनर डिड लगा होगा। तो एज सोन एज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और इसको जोड़ देंगे ही स्लेप्ट। तो हमें पूरा उम्मीद है आप ये पांचवा टॉपिक भी समझ गए होंगे। अब हम छठवें पॉइंट की तरफ आपको ले चलते हैं। जो छठवां पॉइंट है बच्चों, वो है एक बहुत स्पेशल फार्मूला है, इसका नाम है डिड नॉट फेल। डिड नॉट फेल प्लस 2 प्लस वर्ब का प्रयोग करके। यानी अगर कोई वाक्य ऐसा दिया हो जिसमें ऊपर बताए गए पांचों फार्मूले ना काम करते हों तो हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। जब कोई दवाई काम नहीं करती है तो इस प्रकार का रामबाण इंजेक्शन डिड नॉट फेल हमारे सामने होता है,
हम इसका प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, ये पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। ही बॉट ए पेन, ही बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदा। ही बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदा। अब बच्चों इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास कोई अपोजिट वर्ड भी लिखने लायक नहीं दिख रहा है, कोई एलोन या ओनली का प्रयोग नहीं है, कोई डिग्री इसमें नहीं है, टी डबल ओ नहीं है, एज सोन एज नहीं है। तो हम इसे नेगेटिव बनाने के लिए करेंगे क्या, डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देंगे। अर्थात इसका आंसर बन जाएगा ही डिड नॉट फेल। जब डिड नॉट फेल हो जाएगा बच्चों तो वाक्य में जो क्रिया है, इसमें क्रिया वाट है, इसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। अर्थात इसको लिख देंगे टू बाई ए पेन। ही डिड नॉट फेल टू बाई ए पेन। इस नियम का यही राज है कि जब डिड नॉट फेल लगेगा तो टू प्लस वर्ब लग जाएगा, यानी उस वाक्य में जो क्रिया है उसको मूल रूप में ला करके और उसके पहले हमें टू लगा देना है। यही सबसे बड़ी बात होती है इस नियम की। अगला देख लीजिए, ही क्लीन्ड माई रूम, उसने मेरा कमरा साफ किया। ही क्लीन्ड माई रूम, उसने मेरा कमरा साफ किया। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ही डिड नॉट फेल, ही डिड नॉट फेल टू क्लीन माई रूम। ही डिड नॉट फेल टू क्लीन माई रूम। ही क्लीन माई रूम का निगेटिव बना, ही डिड नॉट फेल टू क्लीन माई रूम। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम यहाँ, हमेशा डिड नॉट फेल ही नहीं लगेगा, कभी कभी दूसरे इंजेक्शन का भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा। दूसरा इंजेक्शन क्या है, डज नॉट और डू नॉट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कब, जब दिया गया वाक्य पास्ट में नहीं होगा तब। कैसे, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। अब इसमें बच्चों हम डिड नॉट फेल थोड़ी लगाएंगे भाई, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों डू नॉट लगाओगे, डिड नॉट लगाओगे, इसमें डज नॉट या डू नॉट लगेगा। अर्थात इसका आंसर इस प्रकार बन जाएगा, ही डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल, ही डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल, डेली। ही डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली का नेगेटिव बना, ही डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली। अब इसका नेगेटिव से अफर्मेटिव भी एक आध वाक्य देख लीजिए। राम डिड नॉट फेल टू सी द ताज। राम ताज देखने में असफल नहीं हुआ। इसमें क्या करना है, डिड नॉट फेल को हटा दीजिए और इसको मूल रूप में ले आइए। यानी मूल रूप क्या, इसको इस टेंस के अनुसार ले आइए, तब आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, राम डिड नॉट फेल। जब हटाओगे इसको सेकंड फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि डिड हट रहा है। तो जगह राम सा द ताज, राम ने ताजमहल देखा, राम ने ताजमहल देखा। और अंतिम वाक्य देख लीजिए, सी डिड नॉट फेल, सी डिड नॉट फेल टू डू इट, सी डिड नॉट फेल टू डू इट। बच्चों इसको बहुत सावधानी से बनाइए, यह आपको पूरी तरह से मिसलीड कर सकता है। सी डिड नॉट फेल टू डू इट, वह इसे करने में असफल नहीं हुई। लेकिन आप अगर थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे तो आप इसको अनुवाद करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन नहीं होना है। कैसे नहीं होना है देखिए, पहले कर्ता लिखना होगा, सी डिड नॉट फेल को हटा दीजिए तो टू डू को हमें सेकंड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो टू डू का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड। ध्यान दीजिए, यह डिड आपके प्रश्न वाला डिड नहीं है, यह डू का सेकंड फॉर्म है। तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा सी डिड इट।
क्या शानदार सेंटेंस आपका बना, देख लीजिए कितना शानदार सेंटेंस बना है। शी डिड इट, क्वेश्चन था शी डिड नॉट फेल टू डू इट। अब हम जब डिड नॉट फेल को हटाए तो इस टू डू को सेकंड फॉर्म में लिखने के लिए हमें डू का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ा, और डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। तो पूरा आंसर बन गया आपका शी डिड नॉट फेल टू डू इट का अफर्मेटिव शी डिड इट। चलिए अगला भाग देखते हैं, एक और देख लेते हैं। शी डिड नॉट फेल टू ईट मैंगो। शी डिड नॉट ईट, शी डिड नॉट फेल टू ईट मैंगो, वह आम खाने में असफल नहीं हुई। तो डिड नॉट फेल को फिर हटाना होगा हमें, तब आपका आंसर बन जाएगा सी, और जब डिड नॉट फेल को हटाओगे तो टू ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, सी एट मैंगो। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि आप यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से, बहुत भली भांति समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक में हम आपको एक और रोमांचक टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप इसका नोट बनाते रहिए, समझते रहिए, खूब एक्सरसाइज करते रहिए, और फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय अलविदा।